नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज मैं जो आपको खबरें बताने जा रहा हूं कि आज आखिर मंत्री जी से किस तरह से मुलाकात हुई और आगे हम लोग क्या कार्रवाई करने वाले हैं, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम आपको एक नज़ारा दिखाना चाहते हैं। मैं इस समय गोमती के तट पे हूं। ये गोमती नदी है और सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये चिताएँ जल रही हैं। एक मरघट है। हर किसी को इसमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको जल के इसी मिट्टी में मिलना है और राख हो जाना है। यदि जीवन में हम कुछ नहीं कर सके तो आप ये समझ लीजिए कि तुम्हें यहाँ पे आना है, उसके बाद आपका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। यदि कुछ कर जाओगे तो एक दिन वो आएगा कि बेशक साम्राज्य यहाँ खत्म हो जाए तो एक दिन इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम दर्ज हो जाएगा। ये मरघट दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो लोग घमंड में फूल रहे हैं कि मेरा ही जलवा है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि कर कुछ ऐसा प्यारे जो तकदीर बदल जाए। कर कुछ ऐसा प्यारे तकदीर बदल जाए। जलना है तुझे इधर लेकिन तेरा इतिहास में नाम दर्ज हो जाए। ये प्रण यदि आप सभी ले लेते हैं और हम जिस स्थितियों पे चल रहे हैं, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वो मार्ग ही है एक इतिहास को दोहराना और इस गुलामी की जंजीर से आपको हटाना। प्यारे मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो संघर्ष हम नहीं बल्कि हमारे साथ समस्त 70,000 ग्राम प्रहरी कर रहे हैं, इसके साथ साथ सहयोगी हमारे संगठन राष्ट्रीय चौकीदार अधिकार मोर्चा, राष्ट्रीय चौकीदार विकास कल्याणी समिति, राष्ट्रीय चौकीदार संघ, ये तमाम संगठन जो सहयोग में खड़े हैं, मैं इनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। माननीय देवता दीन उपाध्यक्ष जी के द्वारा मुझे अवगत कराया गया था 3 दिन पहले कि त्रिपाठी जी, यदि बजट से पहले कुछ ऐसा किया जाए ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, कोई छोटा सा धरना किया जाए। लेकिन संभवतः इतना जल्दी नहीं काम बन सकता था। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज माननीय जयवीर सिंह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग के हैं, उनके आवास पर पहुंचा हूं। हम और हमारे जो प्रवक्ता नितिन प्रताप सेंगर जी, हम दोनों ने अपनी बातों को बेखूबी रखा। मंत्री जी ने अपनी मोहर भी लगाई और प्रमुख सचिव के लिए उसे अपने द्वारा भी उन्होंने भेजा और मुझे एक लिफाफा दिया है और कहा है कि इसे प्रमुख सचिव के यहाँ पर आपको भी पहुँचाना है, क्योंकि आदेश मंत्री जी ने किया है। मैं अभी वही कराने जा रहा हूँ। ये काम मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर मंत्री जी ने मोहर लगाई हो और आश्वासन दिया हो और एक वचन दिया हो, उसके बाद प्रमुख सचिव के पास भेजा हो और मुझसे भी कहा जा रहा है कि आप इसको रजिस्ट्री को भेजिए। उसका लिफाफा भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उन्होंने लिखा है प्रमुख सचिव के लिए कि इसको भेजना पड़ेगा वहाँ पे, कि मंत्री जी के द्वारा ये लेटर आया है। अब आप सोचिए, काम करने से बनता है। यदि हम अगर ये सोच लें कि मैं घर बैठने से मैं सोचूं मैं अध्यक्ष हूँ, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। काम करना पड़ता है और उन्हें प्रूफ भी करना पड़ता है। इसके अलावा मैं यदि बात करूँ तो मैं शांत तो बैठने वाला नहीं हूँ। विधान सत्र का समय चल रहा है। मैं उम्मीद यही करता हूं कि अगर हमारे कर्मचारी, हमारे चौकीदार बंधुओं के लिए इस बजट सत्र में कुछ दिया जा रहा है तो मैं धन्यवाद करूंगा सरकार का। यदि किसी तरह से अगर फिर से हिलावाली करने का प्रयास किया जाएगा तो यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं होगा, जिसके लिए हम सब ने तैयारी कर रखी है। 15 मई से हम लोग का जन महासम्मेलन स्टार्ट होगा। उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रहरियों को निवेदन करूँगा कि आप सबकी भूमिका बहुत बड़े लेवल पर आनी चाहिए। आप सभी से सहयोग की आकांक्षा करूंगा। हर वीडियो में इसलिए बोलता हूं क्योंकि भीख नहीं बल्कि आपके सम्मान के लिए एक आर्थिक मदद मांगूंगा, ताकि वहां की व्यवस्था दुरुस्त कराई जा सके और एक बार अपने मन मुताबिक एक ऐसा धरना कराया जाए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। जब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए तो भरोसा करना, यदि अपने सहयोग राशि दी है तो उसे वापस ले जाना, क्योंकि वॉइस ऑफ किंग और ना अनु त्रिपाठी कभी भी लालच, लोभ को लेकर के नहीं चलता। विगत 4 साल से ऊपर हो गया आपकी सेवा कर रहा हूँ।
कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अनु त्रिपाठी ने किसी का 2 रुपये हराम में खा लिया। जो लोग कार्ड बनवाते हैं, मैंने कार्ड की कीमत को भी कम कर दिया, 100 रुपये कर दिया। अब आप सोचिए कि यदि डिज़ाइन भी कराने जाते हो तो डिज़ाइन कराने का ही 50 रुपये लग जाता है। बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसमें मुझे क्या अवस्था होगा, 20-30 रुपये अगर बच भी गया तो उतना तो डीजल फूंक लेता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कभी कमाने का उद्देश्य नहीं किया, और यदि मुझे अगर कोई व्यक्ति अगर कमाने में जोड़ दे तो मुझे लगता है कि उसका बहुत छोटापन है और एक छोटी सी सोच है। मैं ऐसी सोच को कुछ नहीं कह सकता, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि यदि आपका भरोसा अनु त्रिपाठी पर बनता है तो जो सहयोग आप सभी से हो, 100-200 जैसी आपकी आर्थिक स्थितियाँ है उस हिसाब से मदद अवश्य करिएगा। यदि आप मदद करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम इस धरने को बड़े स्तर पर ले जा सके, इसे हम सफल कर सके, तो प्यारे मित्रों नीचे नंबर दे रहा हूँ। ये नंबर फ़ोन पे पर चलता है, आप इस पर अपने मन मुताबिक डोनेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन पैसा लेने का मतलब यही है कि ताकि कल को अगर हिसाब किताब की बात आए तो उसे आसानी से दिया जा सके। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी पैसा किसी के हाथ में जाए या कोई बेईमानी करे, इसलिए मैं डायरेक्ट ये सुविधा दे रहा हूँ आपको। यदि आप फ़ोन चलाते हैं तो आप फ़ोन से कीजिए, नहीं चलाते हैं तो आप किसी साइबर कैफ़े से जाके कीजिए ज़रूर, क्योंकि आपका योगदान एक इतिहास के पन्नों में रचने जा रहा है। आपके 100-200 रुपये से हम बड़े स्तर पर वहाँ काम कर पाएंगे। जैसे इको गार्डन के अलावा प्राइवेट जगह ले रहा हूँ, हर जगह खर्चा आता है, आपको पता है। वहाँ पर बाथरूम वगैरह की सुविधा देनी पड़ेगी, पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्टेज तैयार करना पड़ेगा, आप सभी के लिए गद्दा चटाई पटाई बिछानी पड़ेगी, कुर्सियाँ लगानी पड़ेगी। यदि हमारे वीआईपी लोग आ गए तो उन्हें कहाँ बैठाया जाएगा, सारी सुविधाओं के साथ इस कार्यक्रम को किया जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, जब दिखोगे तभी बिकोगे, इस बात को याद रखना। यदि हमने झुंड की तरह से ऐसे इको गार्डन में बैठे रहे तो हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन जब हम अपनी औकात दिखाते हैं तो नेताओं को लगता है कि ये कुछ है। इसलिए आप सभी से सहयोग की आकांक्षा करूँगा। प्यारे मित्रों, आप जितना ज़्यादा हो सके सहयोग अवश्य करना। ये दुनिया है, ये दुनिया में कई लोग हैं। यदि 10 लोग हैं तो 10 में 8 अगर दान कर रहे हैं तो 2 लोग कहेंगे अरे अन्नू ने ठग लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग से काम लीजिए, ये आपके भविष्य का सवाल है। आप यदि 100-200 रुपये दे रहे हैं तो हक है आपका हिसाब लेने का। यदि आपने दिया है तो उसका हिसाब 1-1 रुपये का आपको बाकायदा दे दिया जाएगा, क्योंकि इसीलिए ऑनलाइन पेमेंट लिया जा रहा है। किसी भी तरह से आपसे ज़बरदस्ती नहीं की जा रही। यदि आपको लगता है कि आपके पास 100-200 नहीं है तो कोई दबाव भी नहीं है हमारी तरफ से कि तुम्हें देना ही पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है, यदि दोगे तो इतिहास बनाऊंगा, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ लगा रहूँगा जैसे लगा हूँ। प्यारे मित्रों, मैं बस आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि संगठन को आर्थिक मदद की आवश्यकता है, और ये बार बार नहीं पड़ेगी, एक बार पड़ेगी, हर बार नहीं पड़ेगी। क्योंकि राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति आज मजबूर होकर के आपसे कह रहा है। मैंने 4 साल में कभी नहीं कहा, पर मैं जानता हूँ कि मुझे 8वां वेतन लागू कराना है, मुझे आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाना है, मुझे आपको उत्तर प्रदेश से बेगारी से मुक्त कराना है। इसलिए आपकी आर्थिक मदद होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि कोई घटना घट गई, यदि कोई बात हो गई तो भिखारियों की तरह भीख मांगना मेरी आदत नहीं, बेशक मेरी जान चली जाए। यदि हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अनु त्रिपाठी तुम्हारे साथ ईमानदारी से जुड़ा है, तो एक बार आ जाओ, दिल से आ जाओ और साथ दे जाओ, रिजल्ट तुम्हारे हाथों में होगा। प्यारे मित्रों, कुछ बुरा लगे कमेंट अवश्य करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना।